सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एटिपिकल वर्टिब्रा, जिसमें से C1 का मैंने अलग से अपलोड कर दिया है और C7 और C2 आज हम करने वाले हैं। C7 को कहते हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस और हमारे पास जो C2 होती है उसे हम कहते हैं एक्सिस। जो कॉमन फीचर्स हैं दीज आर कि हमारे पास जो सब में होते हैं, सब वर्टिब्रा में होते हैं ट्रांसवर्स फोरामिना, सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। इसके अलावा जो अनसिनेट प्रोसेस होता है ये C3 से लेकर C7 तक कई सारी वर्टिब्रास में होता है। जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर की अगर हम बात करें तो C1 में हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता एंड बॉडी भी नहीं होती। जो C2 होता है उसमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एंड C7 में बाइफिड स्पाइन नहीं होता। अब अगर C7 की बात की जाए तो C7 में वर्टिब्रा प्रोमिनेंस हम इसे कहते क्यों है, क्योंकि इसकी जो स्पाइन होती है वो इजीली पैपेबल होती है ऑन द नेक। इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में हमारे पास स्पाइन लॉन्ग, थिक एंड ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है और जो एंटीरियर ट्यूबरक्ल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसमें फोरामिना भी होता है जिसे हम ट्रांसवर्स फोरामिना कहते हैं। वो सिर्फ हमारे पास वर्टिब्रल वेन को कैरी कर रहा होता है इन ओनली C7 वर्टिब्री। अब अगर सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री की बात की जाए एक्सेस की, तो उसमें हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आ जाते हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। ऑडोंटॉइड प्रोसेस होता है जिसे हम डांस ऑफ एक्सेस भी कहते हैं और इसके अलावा जो स्पाइन होता है वो बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है। इसमें ऊपर की तरफ ही हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास एटलेंटो एक्सियल जॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रोटेटरी मूवमेंट करवाता है। तो ये इस तरह से होता है कि ये डांस आ गया और ये पीछे की तरफ बाइफिड स्पाइन आ गया। अब अगर एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो ये हमें पता चल रहा है कि ये जो डांस है ये हमारे पास एंटीरो सुपीरियरली प्रेजेंट होगा। सो नाउ हमें इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन पता चल गई है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है इसमें हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं जो कि फिर आर्टिकुलेट करते हैं हमारे पास इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स ऑफ एटलस के साथ। यहाँ पर पेडिकल प्रेजेंट होता है और पीछे की तरफ लैमिना प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे पास मिलकर ये दोनों हमारे पास वर्टिब्रल आर्च बनाते हैं। सो जी यहाँ पर वर्टिब्रल फोरामिन भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर इंफीरियरली हम देखें इंफीरियर व्यू से, तो ये हमारे पास बॉडी आ जाती है, इसके साइड्स पर हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब उसमें अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना भी होता है, बिल्कुल वैसे ही वर्टिब्रल आर्टरी एंड वेन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ये। इसके अलावा ये हमारे पास इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं। यहाँ पर जी ये वाले हमारे पास आ गए इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स जो कि C3 वर्टिब्रा से हमारे पास आर्टिकुलेट करेंगे। सो जी वी आर डन विद दिस। हमने एटिपिकल फीचर्स कर लिए, एटलस भी कर लिया, एक्सेस भी कर लिया एंड C7 वर्टिब्रा भी कर लिया एंड टिपिकल फीचर्स भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर।